हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हम भाई भाई जैसे रहते हैं। नागपुर में हम सब लोग एक जगह सभी समाज में हमारा सारे त्योहार मनाते हैं। लेकिन जो घटना हुई है ये नागपुर के लिए अच्छा नहीं है। हम सब लोगों को आह्वान करते हैं आपके माध्यम से, समाज शांत रहे, कोई भी झूठी अफवाह पर समाज ना जाए, प्रशासन को सपोर्ट करे। कुछ पुलिस कर्मचारी को भी हमारे यहाँ वहाँ मार गिरी है, वह हमारे पुलिस प्रशासन को भी वहाँ पर बहुत कुछ उनके साथ भी झपटा झपटी हुई है और कुछ मार भी लगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस समाज कंट्रोल को हम ढूंढ के निकालेंगे। आज तो प्रायोरिटी है सभी समाज में शांत रहना चाहिए। माननीय देवेंद्र जी, हम सब लोग घटना पे पूरा ध्यान रख चुके हैं, एक एक सेकंड पे हम ध्यान दे रहे हैं और कोई भी गलत वहाँ ना हो और हमारी पूरी जनता हमें साथ दे। और महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से सरकार के साथ है, सभी समाजों के साथ है। सभी समाजों को हम आह्वान करते हैं कि ये घटना को मैं तो पहले सबसे अनुरोध करूंगा सब गुटों से कि शांति रखें, शांति बरकरार रखिए। देखिए, पहले तो इस सांप्रदायिक दंगल जो बनाई जाती है, करी जाती है, ये राजनीतिक फायदों के लिए करी जाती है। ये देश में यही हाल हो रहा है सब जगह। जो लोग इसे बढ़ावा देते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये औरंगजेब जो मामला आप उठा रहे हो, पहले तो महाराष्ट्र के किसी भी मुसलमान को औरंगजेब से कोई लगाव नहीं है, ठीक है। तो उसे कोई भगवान नहीं मानता, उससे कोई देना देना नहीं है। तो इसको आप धर्म का मुद्दा बनाना बंद कर दीजिए। जिस तरीके से अभी देश का माहौल बनाने का प्रयत्न चल रहा है और नागपुर कभी हिंदू मुस्लिम इस पे लड़ाई कभी हुई नहीं है। मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं तब से मैंने कभी ऐसा कोई दंगा देखा नहीं है। मैं दोनों वर्ग से अपील करना चाहूंगा कि शांति रखे और भाईचारे का वातावरण बनाए रखे। देश में जिस तरीके से आज माहौल बनाने की कोशिश करे, जो जबरदस्ती कोई तो भी चीज का इशू बनाने का और उसको किसी की तो भी भावना दुखना चाहिए और कुछ तो भी इशू मुख्य इशू से हटकर दूसरे इशू पे बात होना चाहिए। ये जो कोशिश हो रही है वो कहीं न कहीं आज हमें नागपुर में सक्सेस होने के जैसी दिख रही है। लेकिन मैं दोनों वर्ग से बात करूंगा और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो शांति रखे और संयम से काम। महाराष्ट्र के नागपुर में कल बीती देर रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास दो गुटों में जमकर बवाल होता है। हंगामा इतना बढ़ गया कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें जानकारी ये निकल के आई कि डीएसपी को कुल्हाड़ी से मार दिया। और तो और नौबत ये आई कि पथराव हुआ, आगजनी हुई। नौबत ये आ गई कि आगजनी के बाद की जो स्थिति थी, उस स्थिति में वहां पर लोगों में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ का माहौल हो गया, आगजनी कर दी गई और एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। ये मेरे जो बाईं ओर का इलाका, यदि आप इसको देखेंगे तो यहाँ से 300 मीटर यदि आप अंदर जाएंगे तो आरएसएस का हेडक्वार्टर है। यहाँ यदि आप देखेंगे तो श्रीमंत योगी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगा हुआ है और ये जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पर ये पूरा बवाल हुआ। कुछ लोग हैं, चूंकि धारा 144 लगी है, लोग कम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ था कल देर रात यहाँ, क्या जानकारी? दोपहर के अंदर में करीब 1:30 बजे के टाइम पर यहाँ पे बजरंग दल के लोगों का कुछ कार्यक्रम था। तो वो कार्यक्रम के दौरान उनका कार्यक्रम समाप्त होने के ऊपर में औरंगजेब का एक पोस्टर और हमारी कलमे की चद्दर होती है, वो चद्दर को उन्होंने जलाए। लेकिन ये बार बार ये चर्चा हो रही है कि वो जो चद्दर वाली बात है वो अफवाह है, ऐसा कुछ था नहीं। वीडियो है मेरे पास, मैं आपको शेयर करूंगा। वीडियो इसी जगह का वीडियो है, मैं अब भी शेयर करूंगा इनको भैया को। तो ये जो बलवा हुआ ये उसी के बाद की? हाँ, उसी के बाद की स्थिति है ये। पहले बलवा की स्थिति नहीं थी? नहीं, कोई ये नहीं था। ये बजरंग दल के लोगों का जो कुछ वीडियो है, वो वीडियो में देखिए ना आप। वीडियो जब आप देखेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा वीडियो में क्या हुआ है। कितने लोग तकरीबन घायल हुए? घायल तो बहुत हुए, रात को तो बहुत जम से हुआ है। ये करीब 10 बजे के टाइम पे करीब ज्यादा ही हुआ है। जला भी दिए थे ना, गाड़ा वाड़ा भी जलाया। कितनी गाड़ियाँ जला दी गई? तो देख के आता हूँ मैं, मेरे को रात को, क्योंकि सब भागा दौड़ी में काम। भागा दौड़ी आपको भी कहीं लगी है क्या? नहीं, मेरे को नहीं। हमारे सर आप यहीं के हैं? सर क्या हो गया था रात को? मैं यहाँ था, मगर मैं मालूम नहीं ये दिन भर क्या हुआ। सवेरे कार्यक्रम था यहाँ पे शिव जयंती का, तिथि के हिसाब से। तो हम बाहर चले गए 10 साढ़े 10 बजे। बाद में रात में मैं आया
तो वहाँ से मैं पलट गया वो लोगों का जमावी था। मतलब भीड़ देख के आप दूसरी साइड चले? दूसरे साइड से घर गया, फिर आया घर में तो इधर ये बजरंग दल वाले थे, इधर वो समाज के थे, दूसरे मुस्लिम समाज के? मुस्लिम समाज के, और भिड़ंत हो गई। फिर अपने एज के हिसाब से मैं घर में चले गया, दौड़ धूप होती नहीं, दौड़ धूप। लेकिन हंगामा हुआ भारी? हाँ, भारी हंगामा हुआ। देखिए यहाँ सर्विलांस वैन लगाई गई है, एक एक इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है, पुलिस बल यहाँ मौजूद है। बात स्पष्ट है कि मौजूदा स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण है। पूरे इस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। और जिस हरी चादर का जिक्र अभी एक मित्र कर रहे थे, उसको लेकर एसपी ने और मुख्यमंत्री दोनों ने कहा है, और तो और जो महाराष्ट्र के कमिश्नर है उन्होंने भी कहा ये अफवाह है, इस पर ध्यान ना दिया जाए। हम भी ये कहते हैं कि ये अफवाह होगी, इस पर ध्यान ना दिया जाए। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, नागपुर। हम नागपुर के शिवाजी चौक में मौजूद हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ उस समय मौजूद थे, उस दंगे का शिकार भी हुए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि आखिर यहाँ घटा क्या था। शिवाजी की मूर्ति है, इसको गांधी गेट भी कहा जाता है, लेकिन गांधी जी के जो पद चिन्ह हैं वहाँ कहीं कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। क्या नाम है, क्या हुआ था? जाहिद खान नाम है मेरा। कल तकरीबन 1:15 बजे से 1:15 बजे के बीच में यहाँ कुछ वातावरण का ऐसा कोई ख़राब बिल्कुल भी नहीं था। दोपहर की बात? दोपहर की बात कर रहा हूँ, जब मैंने देख कर गया। जब बजरंग दल के हिंदू आर्मी के लोग आके यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे थे, तब तक ये कुछ भी नहीं था। उनने यहाँ तक के औरंगजेब की फ़ोटो के ऊपर पैर भी रखे, तब तक के कुछ भी इशू नहीं था, बिल्कुल भी इशू नहीं था, बिल्कुल साधारण वातावरण था। उसके बाद में उनने आखिरी स्टेज टाइम पे कलमे की चादर में तनस लेकर आए। उसमें बांध, क्या होता है तनस? ये जो गणपति के ऊपर पहले बांधते ना। अच्छा, ठीक। वो तनस भर के लेकर आए, उसका पोटला बनाए, कलमे की चादर, कुरान शरीफ की चर्चा ये है कि ये सब चीजें अफवाह फैलाई जा रही है चादर को लेकर, बार बार यही चर्चा। वो तो हमारे सामने का है ना, आंखों देखी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। आंखों बाद क्या स्थिति हुई? उसके बाद में उनको समझाया गया तो वो रुके नहीं है। कलमे की चादर के ऊपर पोटला बांध के उसके ऊपर फोटो रखे औरंगजेब की, उसको जलाया गया है। उसको जलाया गया, उसके बाद ये स्थिति? बाद में ये स्थिति बनी। सर 2 मिनट आपके लूंगा, 2 मिनट। क्या नाम है आपका? जाकिर खान। क्या हुआ, क्या था? मैं व्यवस्थित नहीं था, इनसे पूछे, पहले से तो नहीं थे। सर कल क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? और आपका नाम क्या? मैं तो रात में ड्यूटी पे से आया, तो आपका नाम क्या था? वो नरेंद्र झाड़े। ठीक है, क्या हुआ, क्या था? तो हुआ उतना कुछ भी नहीं मालूम। वो टीवी लिया चालू किया था, वो टीवी में दंगे होंगे दिखे, तो हम भैया बाजू में रहते, तो वहाँ से देखे तो पुलिस वाले ने हमको अंदर नहीं आने दिया। वो तिलक पुतले के पास में रोक दिया, बोले अंदर जाना मना है, बोले इधर में। तो बस वहीं से हम रिटर्न हो गए। बाद में जो देखा वो टीवी पे सबने देखा, वो हमने देखा। उसके बाद में मेरे को कुछ भी नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं। अभी फिर घर से बाहर हर जब रात में जब टीवी देखा, जब खाना खा रहा था मैं टीवी देख रहा था, तब वो दंगे जब दिखे, तो भैया महल नागपुर ऐसा जब दे रहे थे, तो भैया क्या हुआ, इसलिए मैं जल्दी खाना खाया और फिर देखने आ गया। तो तिलक पुतले के पास में आया पैदल, तो उधर से जब आया तो वो पुलिस वाले थे वहाँ पे, भैया बोले अंदर। दूर से देखा तो पूरा हंगामे की स्थिति बनी। हंगामे स्थिति में थी, यहाँ पे काफी पब्लिक जमा थी। वो जो राम मंदिर है ना, राम मंदिर के पास में काफी पब्लिक जमा थी। ऐसे दूर से देखा तो वो बोले चलो घर जाओ। पूरे रास्ते उसके इधर के बंद थे, इधर से पब्लिक नहीं आ रही, खाली उधर से काफी पब्लिक जा रही थी। बस इतना ही देखा, फिर 10 मिनट खड़ा रहा, उसके बाद में फिर मैं चले गया। बस सबके अपने अपने मत हैं, आपने सुना। कोई कुछ बता रहा है, कोई ये बता रहा है कि दंगे की स्थिति थी। बात स्पष्ट है कि अब औरंगजेब का जो विवाद है वो फिलहाल तो थमने वाला नहीं है। इस समय सहयोगी महावीर साहू और जगजीत सिंह के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, नागपुर।